मोदी सरकार ने 7 महीने बाद वक्फ बिल को फिर से संसद में पेश कर दिया है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को इस बार जेपीसी की रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया है। इसके बावजूद विपक्ष ने इसका विरोध जताया है। वहीं मौलाना गैंग में भगदड़ मची हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। वक्फ संशोधन बिल पर जमकर बवाल, मौलाना गैंग में मच गई अफरा तफरी, छटपटाने लगे विपक्ष के कई बड़े नेता, मुस्लिमों के अधिकारों का बताया उल्लंघन। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया, जिसके बाद मौलाना गैंग को मिर्ची लग गई है। बेचैनी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और मुसलमानों के साथ भेदभाव, समान नागरिक संहिता, पूजा अधिनियम के साथ साथ फिलिस्तीन इजराइल युद्ध विराम समझौते जैसे कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मौलाना मदनी ने अपने भाषण में वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक को सभी संवैधानिक तरीकों और मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के माध्यम से स्पीकर के समक्ष पेश किया गया। इसे आज केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी के लिए संसद में पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि व्यक्त की जा रही आशंकाएं सही साबित हुई है। इन संशोधनों के जरिए यानी कि इस बदलाव के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए और उनका मुस्लिम वक्फ का दर्जा भी खत्म हो जाए। मदनी ने कानून स्वीकार करने से किया इनकार। मौलाना मदनी ने बताया कि पहले धारा 3 में वक्फ बोर्ड ये तय करता था कि कोई वक्फ वैध है या नहीं। अब मौजूदा संशोधन में ये अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है। अब मौजूदा 14 संशोधनों में जो आज संसद में पेश किए गए नए संशोधन में कलेक्टर और एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी को जांच का अधिकार दिया गया, जो तय करेगा कि ये संपत्ति सरकारी है या वक्फ की जमीन है और रिपोर्ट देगा। जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती उस दिन से वो संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर 50 साल तक रिपोर्ट नहीं मिलती तो भी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यूजर वक्फ यानी कि वह वक्फ संपत्ति जो रूप या उपयोग की नजर से वक्फ मानी गई है और प्राचीन काल से अदालतें उसका वक्फ तय करती आ रही हैं, वो स्वीकार्य है, लेकिन शर्त है कि उसमें कोई विवाद ना हो और सरकार या उसकी किसी संस्था का उस पर कोई दावा ना हो। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों के कड़े विरोध के बाद वक्फ नियम में बदलाव किया गया। इसमें संशोधन तो किया गया है, लेकिन इसमें यह भी चतुराई से जोड़ दिया गया है कि सरकार अलग अलग आधार पर दावा भी ठोक सकती है। मुसलमानों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद और सभी मुस्लिम संगठनों की राय और सलाह को नजरअंदाज करके और विपक्षी सदस्यों के सुझाव को खारिज करके विधेयक को मंजूरी देने की सिफारिश करना अलोकतांत्रिक है। यह मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार को तानाशाही और बल के जरिए ही चलाना है तो फिर लोकतंत्र का राग क्यों अलापा जा रहा है और संविधान की दुहाई क्यों दी जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि ये दुखद तथ्य अब सामने आ गया है कि सरकार में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्होंने भी कायरता और स्वार्थ का परिचय दिया है। उन्होंने मुसलमानों की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। अगर उन्होंने वाकई दबाव डाला होता तो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट कुछ और होती। उन्होंने मौजूदा सरकार में शामिल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास अभी भी मौका है कि वे इस कानून को संसद में पारित होने से रोके और इसका खुलकर विरोध करें। इन राजनीतिक दलों को ये नहीं बोलना चाहिए कि उनकी राजनीतिक सफलता के पीछे मुसलमान भी हैं। गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई और अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वो आखिरी तक इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ संशोधन हो, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्तियां रखी थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में नहीं रखा गया। बिल लोकसभा के पटल पर रखने के बाद पर्सनल बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कहा गया कि भारत की संपत्ति पर जितना अधिकार एक हिंदू का है, जितना अधिकार सिखों का है, उतना ही अधिकार मुस्लिमों का है। पर्सनल लॉ बोर्ड की खालिद सैफुल्लाह ने उस बात को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि एक दिन पूरा देश वक्फ का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये झूठ केवल सरकार की ओर से फैलाई जा रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने तौर तरीके हैं, वैसे मैं एक समान कानून कैसे थोपा जा सकता है।
वक्फ पर विपक्षी सांसदों ने क्या कहा? वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह विपक्षी सदस्यों की तरफ से दिए गए असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया, सरकार मनमाने तरीके से ये विधेयक ला रही है। वे ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक लेकर आए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। बिल को लेकर भड़के सांसद संजय सिंह। बिल को लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष आमने सामने है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। ये अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट को मजाक बना रखा है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय देने का हक जरूर है। उसको आपने कूड़ेदान में कैसे डाल दिया, कैसे डाल सकते हैं? जेपीसी रिपोर्ट पर संजय सिंह ने कहा कि याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीन भी कब्जा का बिल लाएंगे और मंदिरों की जमीन कब्जाने के लिए भी बिल लाएंगे और चर्च की जमीन पर भी कब्जा करने के लिए बिल लाया जाएगा। ये सारी जमीनों पर कब्जा करके चंद पूंजीपतियों को सौंप देंगे। क्या है वक्फ संपत्ति? वक्फ शब्द अरबी से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुसलमानों की तरफ से धार्मिक या धर्मार्थ के लिए दान दी गई संपत्ति। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है, जिससे इसकी स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है और यह निजी स्वामित्व या बिक्री से परे हो जाता है, यानी कि ये फिर किसी और के अधिकार में नहीं रहता। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों की पहचान, जांच और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को इन बंदोबस्तों की उचित सूची और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाहों को बुलाने और सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार भी है। संपत्तियों पर अतिक्रमण बड़ी चुनौती। वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अतिक्रमण है। इस समस्या से निपटने के लिए कानून में वक्फ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने या उसका दुरुपयोग करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है। 2013 के संशोधनों ने इन सुरक्षाओं को और ज्यादा मजबूत किया, जिसमें वक्फ संपत्तियों की बिक्री, एक्सचेंज या ट्रांसफर पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन पेश किए, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में से एक है कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 करना। बिल में प्रस्तावित संशोधन के तहत केवल वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं, जिससे अस्पष्ट संपत्ति दावों से उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके। वक्फ घोषित की गई संपत्तियों में चाहे अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में सरकारी भूमि शामिल नहीं हो सकती। वक्फ और सरकारी संपत्तियों के बीच भूमि विवादों को निपटाने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल से जिला कलेक्टरों के पास चला जाएगा। महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान। वक्फ विधेयक 2024 वक्फ बोर्ड संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करने का प्रयास करता है। विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किए गए जाने के बाद विधेयक को विस्तृत जांच के लिए जेपीसी को भेजा गया था, जिसमें एनडीए सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का समर्थन भी शामिल रहा। एक महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ द्वारा यूज के कंसेप्ट को समाप्त करना है, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए लगातार उपयोग की जाने वाली मस्जिदों या कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों को बिना किसी दस्तावेज के भी वक्फ के रूप में मान्यता देता है। संशोधन के तहत अब आधिकारिक वक्फ डीड यानी कि वक्फनामा की आवश्यकता है। यह संभावित रूप से उन ऐतिहासिक स्थलों को प्रभावित कर सकता है जिनके औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य। इसके अलावा अब राज्य वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सीईओ हो सकते हैं। साथ ही प्रत्येक राज्य बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने का भी प्रस्ताव है। जो लोग विधेयक के समर्थन में, उनका मानना है कि इन सुधारों से वक्फ शासन में सुधार आएगा, अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। इसके अलावा वक्फ की निगरानी शुरू करके कलेक्टरों को सशक्त बनाकर सरकार का लक्ष्य वक्फ प्रबंधन को अधिक जवाब देना बनाना है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।